आज हम बात करने आए हैं आयुर्वेदिक को लेकर। जैसे कि हम दवा का सेवन करते हैं, हम लोग सब कुछ करते हैं, लेकिन आयुर्वेद हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है और इसे लेकर हम किस तरीके से जड़ तक पहुँच सकते हैं, आज हम छोटे-छोटे पॉइंट पर उसी पर ही बात करेंगे। आपने एक चीज़ सुनी होगी कि अगले दिन एग्ज़ाम है, हमें लूज़ मोशन्स आ जाते हैं, है ना? और हम दही खिला के भेजते थे। तो दही उसकी भयज अतिसार की चिकित्सा होती है। मतलब जो डर की वज़ह से हमें लूज़ मोशन्स हो जाते हैं, उसकी चिकित्सा वो बाँध देता है। हाँ, अगर कोई हाँ, और लोग क्या है कि लोग उसको अच्छे से लेते हैं हमारे कल्चर को। तो हाँ, शुभ होता है, तो दही बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। इसी तरह दूध या दूध से बनी हुई कोई भी चीज़, उसमें है और आप देख रहे हैं जागरूक पाठशाला। जागरूकता की धार, बदलाव का हथियार। आज हम बात करने आए हैं आयुर्वेदिक को लेकर। जैसे कि हम दवा का सेवन करते हैं, हम लोग सब कुछ करते हैं, लेकिन आयुर्वेद हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है और इसे लेकर हम किस तरीके से जड़ तक पहुँच सकते हैं, आज हम छोटे-छोटे पॉइंट पर उसी पर ही बात करेंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जागरूक पाठशाला पर। सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दे दीजिए। थैंक यू ज्योति जी। मैं डॉक्टर हिमांशु, आयुर्वेद विशेषज्ञ और पंचकर्मा स्पेशलिस्ट आपके कानपुर में साकेत नगर से श्री विश्व ऋषि आयुर्वेद सेंटर और पंचकर्मा हम यहाँ करते हैं। और मैंने अभी रिसेंटली में ही ये सेंटर शुरू किया है कानपुर में। और इसके बाद जो आयुर्वेद से रिलेटेड चीज़ें हैं, आप कभी भी हमारे थ्रू जान सकते हैं, हमारे सेंटर में आके पता कर सकते हैं। तो आयुर्वेद से रिलेटेड जो भी परेशानियाँ हों, जो चीज़ छोटी-छोटी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, डेली रूटीन में क्या-क्या छोटी चीज़ें करके हम दवाइयों से दूर रख सकते हैं, बिना किसी दवा के भी हम हेल्दी रह सकते हैं। इस बारे में आज हर चीज़ों में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम एक बार और आपसे मुलाकात हुई थी, तो तब से लेकर आपको कितना और अच्छा रिस्पॉन्स दिखा है कि लोग आयुर्वेद को लेकर आगे बढ़े हैं? मैं तो ये बहुत अपने गुरुजी का धन्यवाद हमेशा करता हूँ, रोज़ ही करता हूँ कि लोगों में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है आयुर्वेद को लेकर के। लोग बहुत जागरूक हुए हैं, ख़ासकर कोविड के बाद से लोग बहुत जागरूक हो गए हैं। लोग ऐसी-ऐसी चीज़ें आयुर्वेदिक वस्ती मुझसे पूछते हैं। पेशेंट भी बहुत क्यूरियस होता है कि आयुर्वेद में हमें कुछ मिल जाए। आजकल बीपी, शुगर जैसी बीमारियाँ, लड़कियों को पीसीओडी जैसी बीमारियाँ, स्किन के इश्यूज़ बहुत हैं। तो लोग बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस और अच्छी चीज़ें पाने के लिए इच्छुक हैं। बस वो जानना चाहते हैं कि हमें कहाँ से अच्छा मिल सकता है। तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। तो ये बताइए जैसे आपके पास कोई आता है, ठीक है, अपनी कोई प्रॉब्लम लेकर आता है, तो आप आयुर्वेद से लेकर कैसे उसका इलाज करते हैं? कैसे उसे विश्वास दिला सकते हैं कि हाँ, अब आप ठीक हो जाएँगे? मैं सबसे पहले तो ये बताऊँ कि मैं उनके जो पुराने जैसे बिलीव्स होते हैं, जो छोटे-छोटे हम बिलीव्स पालते हैं कि अरे ये छोटी-छोटी चीज़ें तो हम डेली रूटीन में हमेशा करते आए हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसे मैं आपको बहुत एक छोटी चीज़ बताता हूँ, दही। दही एक ऐसी चीज़ है कि जो हम सब जानते हैं और दही को लेकिन आयुर्वेद में इसको अभिसंधि कहा गया है। अभिसंधि वो होता है, जैसे आपने सुना होगा कि हम लोग घर से निकलने से पहले जब एग्ज़ाम को जाते थे, तो मम्मी हमारी दही चीनी खिला के भेजती थी। उसका रीज़न मैं बताऊँ, उसका रीज़न ये होता था कि कभी-कभी आपने एक चीज़ सुनी होगी कि अगले दिन एग्ज़ाम है, हमें लूज़ मोशन्स आ जाते हैं, है ना? और हम दही खिला के भेजते थे। तो दही उसकी भयज अतिसार की चिकित्सा होती है। मतलब जो डर की वज़ह से हमें लूज़ मोशन्स हो जाते हैं, उसकी चिकित्सा वो बाँध देता है। हाँ, अगर कोई हाँ, और लोग क्या है कि लोग उसको अच्छे से लेते हैं हमारे कल्चर को। तो हाँ, शुभ होता है, तो दही बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। इसी तरह दूध या दूध से बनी हुई कोई भी चीज़, उसमें अगर हम नमक डाल के खाते हैं, तो ये बहुत नुकसान करता है, स्किन के बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं। तो ये छोटे-छोटे बिलीव्स मैं उनके तोड़ता हूँ और मैं उनको बताता हूँ कि नहीं, आप मिनिमम दवाओं में या बिना दवाओं के भी अगर खाने का रूटीन भी, खाने का टाइम भी आप चेंज कर लें, तो एकदम आप अपनी ज़िंदगी के पूरे टाइम हेल्दी रह सकते हैं और बहुत खुश रह सकते हैं। तो उनको एकदम नई चीज़ मिलती है मेरे पास आकर के। तो ये सबसे पहले मैं काम करता हूँ। बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि जब आप भोजन करते हो तो आपको तुरंत पानी नहीं पीना है। इसका आयुर्वेद से क्या रिलेशन है? क्या रिले आयुर्वेद मैं बताऊँ, पानी को लेकर के बहुत क्लियर चीज़ें कही गई हैं। पानी उसमें बताया गया है कि
पहली बात तो पानी प्यास लगे तो पीना है। कई लोग आजकल इन्फ्लुएंसर्स या इंस्टा में बहुत सारा आप देखते होंगे, लोग कहते हैं पानी बहुत सारा नहीं, ऐसा नहीं है। पानी आपको जितनी प्यास लगे उतना पीना है, पहली चीज़। खाना खाने से रिलेटेड आयुर्वेद में क्लियर लिखा गया है कि आपको खाना खाने के बीच-बीच में घूँट-घूँट कर ग्लास से पानी पीना है, सिप-सिप कर के पानी पीना है। हाँ, आयुर्वेद में खाने का बहुत महत्व बताया गया है। मैं आपसे सच बताऊँ, जो मैंने महाराष्ट्र में जाके इतना अच्छा कल्चर देखा, तो वहाँ पे आयुर्वेद को इतने डीपली समझा। खाने में यहाँ तक ये बताया गया है कि आपका खाना बनाकर कौन दे रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है, उसका असर भी आपको आता है। इसीलिए नॉन-वेज को वाइब्स आती हैं, उसके कर्म आते हैं, उसकी सोच आती है। अगर वो कुछ साथ में नॉन-वेज काट के बना रहा है, तो नॉन-वेज वो जो जीव जो काटा जा रहा है, उसकी भी वो जो आते हैं कर्म, वो भी वहाँ तक आते हैं। इवन कि जिस पैसे से वो खाना बनाया गया है, उस खाने का महत्व उसमें बताया गया कि वो अच्छे पैसे से, मेहनत से बनाया गया हो खाना, चीज़ें आई हों। तो खाना बनाने वाला ज़रूरी है। आप खाना कहाँ बैठकर खाते हैं। जैसे मैं अपनी बात बताता हूँ, जब मैं टीनेज में था तो मैंने ये सब चीज़ें जान ज कभी सोची नहीं थी। तो हम लोग अपना टीवी देखते जा रहे हैं, खा रहे हैं, कोई मतलब नहीं होता था। लेकिन अभी मुझे पता है कि खाना बैठकर खाना है, खाना खाते समय मोबाइल नहीं देखना है और खाने को देख के पहली बात तो भगवान का धन्यवाद करना है और एक उसको उसको जब आप देखकर खाते हैं तो वो एसिमिलेट होता है, वो लास्ट तक डाइजेस्ट होता है। अभी जैसे बहुत से छोटे बच्चे हैं, वो बिना फ़ोन के या बिना उसके वो खाना नहीं खा सकते, तो इस पर आप क्या कहेंगे? मेरा इसमें ये कहना है कि उनके लिए उनकी मम्मी ज़िम्मेदार हैं। पहले उन्होंने वो भी टाइम देखा होगा कि जब फ़ोन नहीं होता था और आज ये टाइम है कि जब फ़ोन एकदम ज़िंदगी का एक पार्ट बन गया है, तो ऐसा नहीं है। फ़ोन से हमें बच्चे को दूर रखना है। अब तो आप देखिए कि ऑस्ट्रेलिया ने सारे सोशल मीडिया बंद कर दिए हैं बच्चों के लिए 16 साल से नीचे, तो हमारे इंडिया में हम कब सोचेंगे? हमारे बच्चे हमारे बच्चे उन सब चीज़ों को हैंडलिंग नहीं कर पाते हैं, उतना नहीं समझ पाते हैं, उनको कौन मैसेज कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, क्या वो देखना सही है, क्या सही नहीं है। तो फ़ोन एकदम एक एक तो पहली बात तो बच्चे के लिए अल्ट्रावायलेट रेज़ भी निकलती हैं, आँखें खराब होती हैं, आँखों से ब्रेन कनेक्टेड है, आईक्यू इफ़ेक्ट होता है। आप उनको ना दीजिए, जब नहीं देंगे आप आदत डालेंगी, तो आदत बनेगी। तो मेरा तो बिल्कुल सबसे कहना है कि फ़ोन से दूर रहें खुद भी और बच्चों को तो दूर रखें। तो आयुर्वेद जब आप देते होंगे, दवा देते होंगे, तो इसका हम जैसे असर पे बात करते हैं, बहुत लोगों का ये कहना होता है कि इसका असर बहुत लॉन्ग टर्म रहता है, मतलब इतनी जल्दी इफ़ेक्ट नहीं करेगा, तो उनके लिए आप क्या कहोगे? मैं बताऊँ मुझे करीब 14 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया इस फ़ील्ड में और मुझे भी यही लगता था। जब मैं आयुर्वेद को नहीं जानता था या और पहले की बात है मुझे भी लगता था कि नहीं आयुर्वेद तो बहुत धीमे काम करता है या ऐसा होता है। लेकिन जब चीज़ें इतने साल देखने के बाद कॉन्सिक्वेंसेज़ भी आप साथ में देखते हो। कभी-कभी एक पेशेंट ज़्यादातर हम लोगों ने जब कभी किडनी सेंटर में काम किया है तो किडनी सेंटर में जिनकी डायलिसिस होती है, किडनी खराब होती है। मैं 26-26 साल के लड़कों से मिलता हूँ कि सिर्फ़ 1 टैबलेट उन्होंने ऐसी पेन किलर खाई थी और उनकी किडनी खराब हो गई और सबसे बुरी बीमारी किडनी की होती है। अगर मुझे 2-4 आप गिनाएँ कि क्या है तो किडनी क्योंकि आप किडनी खराब हो जाती है, डायलिसिस पे आते हो, बहुत पेनफुल प्रोसीजर्स होते हैं। तो आप भले ही आपकी शरीर को ज़रूरत है, आपको सोचो कुछ बुखार है, कोई पेट दर्द है, आपका शरीर रेस्ट माँग रहा है। वो 1 दिन लोग नहीं देना चाहते। आज हम इतने बिज़ी हैं कि हमको इंस्टेंट चाहिए। लेकिन उस 1 दिन की कीमत हमें क्या चुकानी पड़ती है, कितना पेन होता है लाइफ़ में और उनके आप कुछ नहीं कर सकते इसके बाद। तो वो 1 दिन ज़्यादा ठीक रहेगा रेस्ट कर लेना या हम इंस्टेंटली कोई ऐसी पेन किलर खा लें जो कि अब लॉन्ग टर्म के लिए हमारी किडनी खराब कर दे, लिवर खराब करे। तो मुझे लगता है और दूसरी चीज़ अगर कोई कहता है कि आयुर्वेद स्लो है, नहीं। हमारे पास मैं आपको यहीं दिखा दूँ ये हमारे पास शलाका है, मैं यहीं बैठ के सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस का ट्रीटमेंट करता हूँ। इसको एक अग्निकर्म कहा गया है, इसको रेड हॉट गरम करते हैं, बिल्कुल पॉइंट आधे सेकंड के लिए इसको स्पेसिफिक पॉइंट में टच कराते हैं और इसको टच कराते हैं तो वो सर्वाइकल का पेन होता है और जिस तरह के पेन जो रिलेटेड थेरेपीज़ हैं, इंस्टेंट काम करती है। मेरे पास यहीं पे पेशेंट आए हैं, जो कि कई सालों से परेशान थे, एडमिट होना पड़ता था। इसके बाद 1 दिन कराया है और वो 2-4 को लेकर के आया है कि ये तो कहीं ठीक ही नहीं हो रहा था, आपने क्या कर दिया? तो ऐसा कुछ नहीं, ये बिलीव नहीं है कि ठीक नहीं होता, ठीक होता है। बिल्कुल जाता है, बिल्कुल जाता है।
और अच्छा आयुर्वेद में आप जैसे बहुत लोगों को थायराइड हो जाता है, जो मोटापे की ओर बढ़ते हैं, तो इसमें आयुर्वेद से क्या रिलेशन है? आयुर्वेद थायराइड असल में क्या है कि थायराइड एक ऐसा हार्मोन है कि जो हमारी पूरी बॉडी के लिए, वो चाहे ब्रेन हो और पूरी बॉडी हो, उसको ग्रोथ हार्मोन जितने थायराइड्स के होते हैं, वो थायराइड हार्मोन पीछे पिट्यूटरी से निकलता है। पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस यहाँ पे हमारे उसको रेगुलेट करता है। तो कहीं न कहीं वो पूरी बॉडी को रेगुलेट करता है। लेकिन जिन लोगों को थायराइड को केवल थोड़ा-सा कम होता है, हाइपोथायरॉइडिज़्म के जो पेशेंट्स होते हैं, आपने सुना होगा कुछ लोग कहते हैं कि हम तो थोड़ा सूंघ भी लेते हैं कुछ चीज़ें तो हमारा वेट बढ़ जाता है। उसका रीज़न यही है कि वो उनका थायराइड कम होने की वजह से उनकी बॉडी में वेट गेन की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। और मैंने पर्सनली मैं बता दूँ कि जब से मैंने प्रैक्टिस शुरू की थी, मुझे थायराइड शुरू में ही बहुत टफ़ लगता था कि ये ट्रीट करना बड़ा टफ़ होता है। लेकिन नहीं, जो मैंने देना स्टार्ट किया, जो मैंने दवाएँ देना स्टार्ट किया, बहुत अच्छा रिज़ल्ट्स आते हैं। केवल थोड़ा बहुत डाइट कंट्रोल कर ले और कुछ दवाएँ ले ले, थायराइड भी कंट्रोल होता है। जी, यहाँ पर हम ये समझ लेते हैं कि मान लीजिए कि हमारे व्यूअर्स या कुछ जो दर्शक हैं, वो यहाँ पर आएँगे, तो किस तरीके से वो इन्फॉर्मेशन लेके आएँ, कैसे आप उनको इलाज बताएँगे या दवा बताएँगे? अगर हो सके तो कभी गूगल पे भी डाल के विश्वेश्वरैया आयुर्वेद साकेत नगर आप डाल के सर्च करेंगे तो मेरा आ जाएगा। और कभी एक बार मुझसे बात कर लें। और आयुर्वेद में मैं बताऊँ, जब आयुर्वेद था तो हम लोग नाड़ी परीक्षण जो हम लोगों ने सीखी महाराष्ट्र में, तो नाड़ी परीक्षा ही करके हम लोग करते हैं। तब के टाइम पे कोई अल्ट्रासाउंड कुछ नहीं था। आप नाड़ी देखते हैं, नाड़ी देख के आपको समझ आ जाता है कि इसको क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, इसको कैसे पहचानते, कैसे देखते हैं? एक्चुअली वो है तो बहुत एक वो गूढ़ प्रोसेस है, सीक्रेट प्रोसेस है। प्राइमरीली मैं आपको बता देता हूँ, जो आयुर्वेद मानता है वात, पित्त, कफ 3 तरीके की नाड़ियाँ होती हैं। आप जब हम नब्ज़ पे हाथ रखते हैं, तो वो 3 उँगलियों में हमें टच होता है कि कौन-सा दोष इसकी बॉडी में बढ़ा हुआ है पेशेंट के। दूसरी बात ये है कि पेशेंट वहीं इंटर करता है, तो 2 सेकंड के अंदर मुझे इतना पता लगाना होता है कि इनकी प्रकृति क्या है, इनका बॉडी टाइप क्या है, या चलने का तरीका क्या है, और 2 सेकंड में मैं सोच ले जाता हूँ कि उनके बालों का कलर कैसा है, उनकी हाइट क्या है, उनके फैट कितना है। इतनी देर में मैं उनकी टाइप पता लगा लेता हूँ और बैठते-बैठते तक मुझे उनकी प्रकृति पता चल जाती है। उसमें कुछ कमी होती है तो नाड़ी देख के हम पता कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग आगे भी इस पर बात करेंगे, ठीक है? मैं थी ज्योति और आप देख रहे थे जागरूक पाठशाला। अभी हमने आयुर्वेद और कुछ पॉइंट्स पे बात किए। आशा है कि आप इसे अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे और मैं थी ज्योति, आप देख रहे थे जागरूक पाठशाला। बाकी कुछ भी आप कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा।